इस समय ये पीछे ट्रकों की कतार बता रही है कि ये कितने समय से ये रास्ता बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर इसमें कुछ आवक होती ना आवक, तो अब तक आपके पता नहीं कितने डिपार्टमेंट यहाँ टूट पड़े होते कि चलो हम करते हैं इस काम को। लेकिन चूंकि इसमें आवक नहीं है, जनता की सुविधा का मामला है, इसलिए सबने आंखों में कानों में तेल डाला हुआ है और आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। पता नहीं रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को क्या हो गया है। और पता नहीं उत्तराखंड की सरकार को क्या हो गया है। दोस्तों नमस्कार। पता नहीं रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को क्या हो गया है और पता नहीं उत्तराखंड सरकार को क्या हो गया है। ये कहना है उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का। जहां उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भारी भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया और कई यात्री उसमें फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लगातार कड़ी मेहनत करके यात्रियों को किसी तरह से सुरक्षित निकाल रहे हैं। बीते दिन भूस्खलन के कारण आए हुए मलबे के नीचे कई यात्री दब गए थे। यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं सोनप्रयाग में जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग का पीला पंजा चला, जिसमें दर्जनों दुकानें तोड़ दी गई, छोटे व्यवसायियों का व्यवसाय उजाड़ दिया गया और कहीं ना कहीं उनके लिए ये भी एक आपदा से कम नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल ने इसी से संबंधित अपनी बात रखी है और सरकार को चेतावनी दी है। गणेश गोदयाल ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आखिर ये सब किसके लिए किया जा रहा है। गणेश गोदयाल ने उत्तराखंड सरकार को क्या चेतावनी दी है और क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। पता नहीं रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को क्या हो गया है और पता नहीं उत्तराखंड की सरकार को क्या हो गया है और केदारनाथ के लोगों के साथ क्या दुश्मनी हो गई है, ये समझ से परे है। आज बड़े तामझाम के साथ पुलिस प्रोटेक्शन साथ में लेते हुए जेसीबी के साथ प्रशासन ने आज सोनप्रयाग में, जहां पर कि पिछली बार जब आपदा आई थी तो लोगों ने तमाम वहां पर भंडारे लगाए थे, आज फिर कुछ लोग वहां पर इसी प्रकार के कार्य कर रहे थे और उसके आसपास जो लोग छोटे छोटे ढाबे चलाकर या रेडी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, इंतजार करते हैं साल भर से कि भाई यात्रा चलेगी और हमारा कुछ रोजगार चलेगा, हमारा जीवन यापन होगा। आज शासन ने पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचकर उन लोगों को तहस नहस कर दिया, पूरी तोड़फोड़ कर दी। मैं शासन और प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं और इस उत्तराखंड में प्रत्येक जगह पर किसी को बाधा पहुंचाए बिना, किसी यातायात को बाधक बने बिना अगर हम रोजगार कर रहे हैं तो ये हमारा हक है। हम उन भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके संघर्ष में खड़े हैं। मैं जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस प्रकार से हमें बर्बाद करने पर ना आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ये बात आपके संज्ञान में है तो ये अच्छी बात नहीं है, और यदि आपके संज्ञान में ये बात नहीं है तो मेरे माध्यम से ये बात आपके संज्ञान में पहुंचे और आप जिला प्रशासन को ये हिदायत दें कि पूरे दुनिया में जो हाईवे है, हाईवे के किनारों पर वेंडर्स बैठकर अपना रोजगार चलाते हैं। ये पूरी दुनिया का दस्तूर है, ये कोई हमारे उत्तराखंड में नई बात नहीं है। ये अगर किसी ने नहीं रहना है पूरे यात्रा भर में, किसी ने उन सड़क के किनारे नहीं रहना है तो किसके लिए हो रहा है फिर ये सब। इसलिए जिला प्रशासन सजग हो जाए, जिला प्रशासन अपनी इस करतूत से बाज आए और हमारे जो लोग सोनप्रयाग में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करने के लिए सड़क के किनारे बैठकर मेहनत करते हैं, उनको अपनी उस मेहनत से वो लोग किनारे न करें। ये जिला प्रशासन को चेतावनी है और सरकार को भी ये आगाह मैं करना चाहता हूं। मैं इस समय नंदप्रयाग में हूं और गोपेश्वर जाते हुए रास्ते में नंदप्रयाग जैसे हम क्रॉस करते हैं, नंदप्रयाग के पास ये पीछे जो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा रास्ता करीब 1 महीने से बार बार बाधित हो रहा है। इस समय ये पीछे ट्रकों की कतार बता रही है
कि ये कितने समय से ये रास्ता बंद है। और अब गोपेश्वर या जोशीमठ जाने के लिए नंदप्रयाग के थोड़ा पहले से पोठियाल सैंड होते हुए सिंगल रूट है, जो संकरा रास्ता है, उस संकरे रास्ते पर ही आना और जाना दोनों मजबूरन वहां से आना जाना करना पड़ रहा है। और ये रास्ता पिछले 1 महीने से इसी प्रकार बाधित है। बीच बीच में किसी समय ये खुल पा रहा है। जो असल में वजह इस रास्ते को बंद होने की लगी, वो वजह ये है, एक तो ये स्वाभाविक है कि ये स्लाइडिंग जोन बन चुका है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और इसलिए हर साल पिछले 2-3 सालों में हर साल जब से ये ऑल वेदर रोड का कॉन्सेप्ट आया तब से हर साल यहाँ पर बंद होता है। एक तो ये कारण है कि भाई स्लाइडिंग हो रहा है और स्लाइडिंग से मलबा नीचे आ रहा है। असल में दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि स्लाइडिंग जब नीचे की तरफ मलबा आ रहा है, दिक्कत ये है कि इसको साफ करने के लिए, जो पीछे ये मलबा देख रहे हैं आप सड़क पे, इस मलबे को साफ करने के लिए सरकार में और इस कंपनी में, जिस कंपनी का ये ठेका है, आपस में ठनी हुई है। सरकार कंपनी को पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, इस पर लोगों के, आम लोग का अलग अलग मत है। कोई कह रहा है कि कंपनी को पैसा मिला हुआ है, कंपनी काम नहीं कर रही है, कोई कह रहा है कि कंपनी को पैसा नहीं मिला हुआ है। बहुत आसान है कि इस मलबे को जेसीबी लगाकर सिर्फ नीचे धकेला जाना था। अब नीचे धकेलने की दिक्कत यह है कि नीचे जिनके खेत हैं, ये वो लोग हैं जिनके खेत हैं, इनका ये कहना है कि पिछले 3 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि हमें जो नीचे आपने मलबा डाला, हमारे खेतों को जो साफ करने का जो मुआवजा होता है वो तो कम से कम हमें दे दीजिए, लेकिन सरकार वो भी देने को तैयार नहीं है। मुआवजे की फाइलें जिला अधिकारी के कार्यालय में धूल फांक रही हैं। 1 महीने से सड़क बंद है। बॉर्डर की तरफ जाने वाला ये हमारा माणा की तरफ जाने वाला ये मुख्य मार्ग है, और इस मार्ग पर जिला मुख्यालय हमसे 10 किलोमीटर पे दूर है। जिला अधिकारी महोदय 10 बार आते होंगे, जाते होंगे। हालांकि नए जिला अधिकारी अभी 4 दिन, मैंने सुना कि 4 दिन पहले उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन इससे पहले के जिलाधिकारी भी रहे होंगे जो बार बार इस मुसीबत का सामना करते होंगे, लेकिन एक निराकरण ये नहीं कर पाए कि सरकार तक इस बात को पहुंचा सके और सरकार से इस बात का निष्कर्ष करा सके कि भाई ये मलबा नीचे जो पड़ रहा है इनको मुआवजा दिया जाए, और जो बाकी का भी मलबा आ रहा है उसको नीचे डाला जाए और तत्काल सड़क को खोला जाए। ये नहीं करा पाए जिलाधिकारी महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर इसमें कुछ आवक होती ना, आवक, तो अब तक आपके पता नहीं कितने डिपार्टमेंट यहाँ टूट पड़े होते कि चलो हम करते हैं इस काम को। लेकिन चूंकि इसमें आवक नहीं है, जनता की सुविधा का मामला है, इसलिए सबने आंखों में, कानों में तेल डाला हुआ है और आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। तो कृपया चमोली के जिलाधिकारी महोदय, कृपया हमारे मुख्यमंत्री महोदय, डीएम, सीएम, एसडीएम जितने भी होते हैं सरकारी अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री, कृपया चमोली की इस हार्ट लाइन जो कि हृदय रेखा है, पूरा जोशीमठ से लेके और नीचे हमारे देहरादून तक जाने वाली है, इस हृदय रेखा को, इसको तत्काल खोलने के लिए आप प्रयास कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए, जिलाधिकारी को निर्देश दीजिए कि यहाँ पर ये जो कंपनी का, स्थानीय लोगों का ये जो मामला है, इस मामले को तत्काल सॉल्व करें और इस सड़क को खुलवाएं। धन्यवाद।